हेलो बालको, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे निकालें मोल्स और कैसे निकालें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और कैसे निकालें नंबर ऑफ़ एटम्स। तीन बातें सिखाऊंगा मैं, ठीक है। कौन कौन सी? मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात अभी नहीं करेंगे, जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। वीडियो शेयर वेयर कर दिया होगा, थोड़ा सा है तुम लोग देखो मुस्कुरा रहे हो, कभी भी शेयर नहीं करते हो। चलो कोई नहीं, तुम्हारा मन। अब समझो, जैसे क्वेश्चन आता है मोल के लिए, तो कहेगा टीचर कि फाइंड आउट नंबर्स ऑफ मोल्स इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक। कैसे निकालेंगे आप? और फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, इसी से बताता हूँ बेटा। फाइंड आउट नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, इसी से सब सिखा दूंगा इसी में। उसके बाद सकता है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, नहीं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन अमोनिया। ना है तो बता देना मुझे। देखो इतनी बातें पे हम पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपसे ये पूछा जा सके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये भी लिख लो, बस क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कठिन क्वेश्चन करने के लिए इतनी बातें पूछी जाएंगी। आपको दिख रहा होगा, कहाँ तक दिखता है बेटा ज़रा देखें। ये लाइन दिखती नहीं दिखती, ये लाइन दिखती कि नहीं दिखती? दिखती। चलो बढ़िया दिख रहा है। सुनो मेरी बात, कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले लिखा है नंबर ऑफ मोल्स इन 7 ग्राम, इतना लिखा है ना, मोल निकालना है मुझे, ठीक है। तो बेटा मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन कितना है बेटा? 1.7 ग्राम। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। नाइट्रोजन का बेटा 14 होता है, हाइड्रोजन का बेटा 1 का 1 होता है, 3 का 3 हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास कितना? 17। यानी आप कह सकते हो हमें W दिया 1.7 ग्राम और M जो दिया है हमारा वो अमोनिया कितना होता है? 17। ये निकालना आपको आना चाहिए। अब ये कहेंगे कैसे निकालते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे कैसे निकालेंगे आप। चलो निकाल दिया। अब मोल निकालते हैं, तो मोल बराबर क्या होता है? W कितना है? 1.7 और तुम्हारे पास M कितना है बेटा? 17। पॉइंट हटाया, नीचे कितना पड़ा बेटा? 10। 17 कैंसिल, कितना आ गया बेटा? 1/10। ये हमारे क्या आ गए? मोल्स आ गए। तो हम यहाँ कॉर्नर पे लिख देंगे बेटा, हमारे मोल्स कितने हैं बेटा? 1/10 आ गए। किसी को डाउट नहीं है? फिर इतना निकालने के पश्चात अब दूसरी चीज़ क्या निकालेंगे? हमारा डस्टर कहाँ गया? हमारा डस्टर कहाँ गया? इतना निकाल लिए जब हम लोगों ने ना, तो इतना नोट करिए फट से। मैं अब दूसरा बताता हूँ, है ना। मोल्स निकालने का फॉर्मूला नोट कर लो, कैसे निकालते हैं वो नोट कर लो। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, देखो बेटा नंबर, अब पहला नंबर ये देखें, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकालना है, मॉलिक्यूल्स, तो क्या करेंगे बेटा? मोल, एन से दिखाते हैं, मोल इंटू बेटा कितना? 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, मोल कितने निकाले थे? 1/10। तो 6.023 इंटू 10 कितने बेटा? 23। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे बेटा, कितना बचेगा हमारे पास? 6.023 इंटू 10⁻22 बेटा। आउटसाइड से आवाज़ आ रही होगी। तो ये क्या बेटा आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। क्या आ गया बेटा? नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स। ये कैसे आपको पता चला? हम भैया क्या करेंगे, सिंपल सीधी बात है, मोल को इस संख्या से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा याद रखिए अगर नंबर को, मोल्स को इस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फिक्स है, एवोगैड्रो नंबर फिक्स है, ये इतना रखना, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या है बेटा, फार्मूला है। ओके, रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मोल से, तो बेटा जो भी आएगा, अब जीरो जो कटी गया तो मल्टीप्लाई एक से करोगे तो यही आ जाएगा। तो सिंपल सीधी बात, तुम्हारे पास ये कम चीज़ आ जाएगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाले। अब क्या निकालना, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। इतना नोट को बेटा, इतना नोट को फट से, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो देखो अभी नंबर ऑफ एटम के लिए क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ एटम के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स। ये मेरे जोशी सर हमको सिखाया करते हैं बढ़िया से। नंबर ऑफ एटम्स क्या लेंगे बेटा, अमोनियम कितने एटम है टोटल, 3 हाइड्रोजन के हैं भाई। देखो अगर 1 2 3 और एक इसका नाइट्रोजन का है, तो आपके पास देखेंगे बेटा कितने टोटल एटम है, 1 2 3 4, 4 है ना, टोटल कितने हैं, 4। अब ये टोटल 4 हैं आपके पास, तो आप क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूल्स को ही। तो लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 4, क्योंकि 4 क्या है बेटा, एटम्स। मॉलिक्यूल्स कितने बेटा, इतना 6.023 इंटू 10 पर कितना, 22 है ना। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 से, तो कितना मिलेगा, 4 12 के 2, 4 दूनी 8, 1 9, 4 0 0, 4 6 24, 24.092 इंटू 10 पर कितना बेटा, 22। ये बेटा आपके पास क्या आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स आ गए। क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ एटम। ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, क्या है निकालना वाला, नंबर ऑफ एटम्स निकालना। अब लास्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना। क्या निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे टोटल नंबर एटम्स कितने आए, इतने आए। इसे नोट को पहले कॉपी में नोट कर लिया, हो गया होगा नोट, हो गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये फॉर्मूला नोट कर लेना बेटा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, अमोनिया नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन किसके हैं बेटा, नाइट्रोजन के, प्लस एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इसके, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। एक हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 हाइड्रोजन के 7 नाइट्रोजन के, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 10। कुल मिलाकर क्या कहेंगे, लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स इंटू नंबर ऑफ एटम्स इंटू कितने, 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा, टोटल 10। ओके, तो नंबर ऑफ एटम कितना है हमारा, 24.092 इंटू 10 पावर कितना बेटा, 22 इंटू 10। तो बेटा आपको सिंपल है, 24.092 इंटू 10 पावर कितना बेटा, 23, एक जीरो बढ़ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आगे होगी। तो इसे एक ही वीडियो में आपको सब कुछ सीखने का मौका मिल गया है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो टाटा बाय बाय, वीडियो शेयर जरूर कर दिया करें अपने दोस्तों में, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।